हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आखिर 7 टाइप ऑफ वेस्ट क्या होते हैं, जिसे हम मूडा भी कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि आखिर वेस्ट का मतलब क्या होता है, टाइप ऑफ वेस्ट कौन-कौन से हैं। कुछ रियल लाइफ इंडस्ट्री के एग्जांपल को भी देख लेंगे वीडियो में। उसके साथ-साथ ये भी देखेंगे कि आखिर वेस्ट को आइडेंटिफाई करने का हमें बेनिफिट क्या होता है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक-एक करके समझते हैं कि आखिर वेस्ट का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि वेस्ट का मीनिंग क्या होता है। तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी, प्रोडक्ट या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके प्रोसेस या इंडस्ट्री में कोई वैल्यू एडेड नहीं कर रही है, जिसका कोई वर्थलेस है जो वैल्यू के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं कि वेस्ट कहते हैं। टेक्निकली इंडस्ट्री के अंदर 7 टाइप ऑफ इन वेस्ट को कंसिडर किया जाता है। तो हम भी एक-एक करके इन वेस्टेज को देख लेते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टाइप ऑफ वेस्टेज अवेलेबल है कौन-कौन से। तो इसे शॉर्टकट में टीम वुड भी कहते हैं, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में याद भी रख सकते हैं। तो सबसे पहला वेस्ट आता है ट्रांसपोर्टेशन वेस्ट, दूसरा वेस्ट है इन्वेंट्री वेस्ट, तीसरा वेस्ट है मोशन वेस्ट, चौथा है वेटिंग वेस्ट, पांचवा है ओवर प्रोडक्शन वेस्ट, छठा है ओवर प्रोसेसिंग वेस्ट और सातवां है डिफेक्ट वेस्ट। तो चलिए ट्रांसपोर्टेशन वेस्ट को समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के लिए एनी प्रोडक्ट इज गेटिंग ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन, द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द स्टेशन इज फार विच रिक्वायर्स सम टाइम ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ वन स्टेशन टू अनदर, इट विल कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन वेस्ट। तो ये कहना चाहता है कि अगर दो स्टेशन है जहाँ पर काम हो रहे हैं और एक स्टेशन से मटेरियल को ट्रांसफ़र करने के लिए हमें कुछ समय लगता है दूसरे स्टेशन तक, तो वो बीच का जो ट्रांसपोर्टेशन टाइम है वो वन टाइप ऑफ वेस्ट कंसीडर किया जाता है। तो चलिए एक इसका रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं, जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि आखिर ट्रांसपोर्टेशन वेस्ट होता क्या है। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं क्लियरली कि यहाँ पर 3 स्टेशन दिए गए हैं। सो फर्स्ट स्टेशन आप देख सकते हैं कि जब यहाँ पर ये स्टेशन काफ़ी एक दूसरे से डिस्टेंस पर रखे गए हैं। सो जब स्टेशन 1 पर प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए वो स्टेशन 2 पर भेजा जाता है। सो ड्यूरिंग ये डिस्टेंस के कारण जो भी ट्रांसपोर्टेशन वेस्ट आ रहा है उसे हम ट्रांसपोर्टेशन वेस्ट कर सकते हैं। अब आखिर इसको कम कैसे किया जा सकता है, तो आप नेक्स्ट इमेज में यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि इन्होंने क्या किया है कि सारे स्टेशन को अलाइन कर दिया है, जिससे वो काफ़ी एक दूसरे की क्लोज है, जिससे क्या होगा कि ट्रांसपोर्टेशन वेस्ट मिनिमम हो जाएगा। सो इस तरह से हम ट्रांसपोर्टेशन वेस्ट को भी कम कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं दूसरे वेस्ट को, जो है इन्वेंट्री वेस्ट। एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 2 कंपनियों की बात की गई है, जिसमें एक ए कंपनी है जो क्या करती है कि बी कंपनी को अपना प्रोडक्ट सप्लाई करती है। हालांकि ये दोनों के बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ए कंपनी को बी कंपनी को प्रोडक्ट सप्लाई करने के लिए कोई भी फेलियर बीच में नहीं आना चाहिए या फिर कोई भी डिलीवरी टाइम में फेल नहीं होना चाहिए। तो ए कंपनी क्या करती है कि बी कंपनी को सप्लाई कंटिन्यूसली प्रोवाइड करते रहने के लिए बिना किसी लॉस के वो 15 डेज़ का स्टॉक मेंटेन करके रखती है। लेकिन इस बार कंपनी ने क्या किया है कि उसने 1 मंथ का स्टॉक प्रोवाइड करके रखा हुआ है, जिससे क्या हो कि फ्यूचर में अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो वो क्या करेगी कि विदाउट किसी फेल के ए कंपनी अपने बी कंपनी को ईजिली प्रोडक्ट सप्लाई करती रहे। लेकिन 15 दिन का स्टॉक कंज्यूम करने के बाद कंपनी बी में पता चला कि प्रोडक्ट में किसी प्रकार का इशू आ गया है, जिससे कंपनी ने क्या किया कि उसका परचेस करना बंद कर दिया और कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया। की वजह से क्या हुआ कि कंपनी के पास जो 15 दिन का स्टॉक पड़ा हुआ था वो कंपनी अब वेंडर को सप्लाई नहीं कर सकती है। इवन वो स्पेसिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट बी कंपनी के लिए बनाया गया था, तो हो सकता है वो मार्केट में उसे सेल भी ना कर पाए। तो इससे क्या होगा कि जो भी इन्वेंट्री उन्होंने अपनी कंपनी में या अपने डिपार्टमेंट स्टॉक में बना कर रखा हुआ है वो भी वन टाइप ऑफ मनी है, यानी हमारा ओवरऑल कॉस्ट जो है वो हमारे प्रोडक्ट को सेल करने के बाद ही आता है। तो हमारा प्रोडक्ट ही हमारा कॉस्ट है, हमारी मनी है। तो अगर वो इन्वेंट्री ज़्यादा रखेंगे ज़रूरत से भी ज़्यादा और किसी इशू के कारण अगर वो इन्वेंट्री मूव नहीं हो पाती है, सेल नहीं हो पाती है, तो कंपनी को इस प्रकार से भी इन्वेंट्री वेस्ट कंसिडर करना पड़ेगा। तो इस टाइप के एग्जाम्पल को इन्वेंट्री वेस्ट कहते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको वो एक्सप्लेन किया, यहाँ पर एक कंपनी ने अपने स्टोरेज रूम में बहुत सारे लॉट प्रोड्यूस करके रखे हुए हैं और जिसका डिलीवरी काफ़ी स्लो चल रहा है, तो यहाँ पर बैकलॉग काफ़ी क्रिएट हो गया है। तो फ्यूचर में किस प्रकार की मार्केट शेयर वैल्यू रहेगी, मार्केट का अप डाउन हमेशा होता रहता है। इस मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड कैसी रहेगी ये उस पर डिपेंड करता है। हो सकता है कल से ये प्रोडक्ट की डिमांड काफ़ी लो हो जाए, तो ये जो इन्वेंट्री स्टोरेज रूम में रखा गया है ये वन टाइप ऑफ कंपनी का मनी है। सेकंड इमेज में आप देख सकते हैं कि उन्होंने सिर्फ 2 लोड को मेंटेन करके रखा हुआ है एज पर रिक्वायर, जिससे क्या हो रहा है कि प्रोडक्ट कंटिन्यूसली इन्वेंट्री से मूव होता रह रहा है। अब बात करें थर्ड वेस्ट की, तो वो आता है मोशन वेस्ट। तो यहाँ स्क्रीन पर जो भी डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है आप इसको ईजिली पढ़ के अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बट मैं आगे आपको डायरेक्ट एग्जाम्पल से समझता हूँ, जिससे क्या होगा कि आप काफ़ी ईजिली समझ पाएंगे।
तो यहाँ पर 2 एग्ज़ाम्पल दिए हुए हैं, आप इसमें देख सकते हैं कि स्टेशन 1 पर क्या है कि सारे टूल्स को एक बॉक्स में टेबल के बाजू में रखा हुआ है। फिर उसे टूल की रिक्वायरमेंट होती है, वो क्या करता है कि नीचे झुककर एक-एक टूल ढूँढने के बाद वो टूल को यूज़ करता है अपने प्रोडक्ट को फिनिश करने के लिए। लेकिन यहीं आप सेकंड इमेज में देख सकते हो कि उसने क्या किया है, वेल ऑर्गेनाइज़ अपने टूल को अपने एक बोर्ड पर डिस्प्ले करके रखा हुआ है, जिससे क्या होता है कि जस्ट वो रोटेट करके ईज़िली विदाउट टूल को वेस्टिंग टाइम ढूँढने में लगाए बिना वो ईज़िली कैरी कर सकता है और फिनिश प्रोडक्ट के लिए यूज़ कर सकता है। तो आप फर्स्ट इमेज में जो देख सकते हैं कि उसे झुककर और प्रोडक्ट को ढूँढना होता है और उसके बाद वो टूल को कैरी करता है, तो ये टाइप का जो मोशन वेस्ट है, इस टाइप के वेस्ट को मोशन वेस्ट बोलते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आखिर हमारा चौथा वेस्ट कौन-सा है, तो चौथा वेस्ट है वेटिंग वेस्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए कि ए मशीन जो है वो क्या कर रही है कि 1900 प्रोडक्शन कर रही है। साथ ही साथ वो क्या कर रही है कि मशीन 2 को सेम अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रही है नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। तो दोनों मशीनें क्या कर रही है कि 1 घंटे के अंदर में 1000 का प्रोडक्शन ईज़िली कर पा रही है। लेकिन जो सी मशीन है वो क्या कर पा रही है कि वो 1 घंटे में 500 प्रोडक्शन ही कर पा रही है। जिससे क्या हो रहा है कि कंटिन्यूअसली उसके वहाँ पे बैकलॉग लगा जा रहा है। तो बैकलॉग लगने के बाद आखिर कोई सॉल्यूशन नहीं रहेगा, ओनली वन ऑप्शन रहेगा कि मशीन ए और बी को 1 घंटे के लिए स्टॉप किया जाए, जिससे मशीन सी क्या करे कि बैकलॉग को क्लियर कर पाए। तो यहाँ पे आप इमेज में भी क्लियरली देख सकते हैं कि इस सिनेरियो को डिस्प्ले किया गया है। तो इस तरह ये जो ए और बी मशीन है, मशीन 3 की वजह से वेटिंग में आएँगी, उसे कहते हैं वेटिंग लॉस। हमारा 5वां लॉस है ओवर प्रोडक्शन वेस्ट। तो इसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट का ओवर प्रोडक्शन करने से क्या होता है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा प्रोडक्ट ही हमारे कंपनी की मनी है, हमारी प्रोडक्ट ही हमारा कॉस्ट है। तो हम जितना ही इन्वेंट्री या जितना ही प्रोडक्शन करके रखेंगे, वो वन टाइप ऑफ हमारा मनी है जो इन्वेस्ट हो रखा है। पर एक एग्जांपल दिया गया है, उसको देख के हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर एक कंपनी क्या कर रही है कि उसका डेली का प्लान 1000 प्रोडक्शन करने का है, लेकिन कंपनी सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करने के चक्कर में क्या कर रही है कि वो 1500 का स्टॉक मेंटेन कर रही है। एवरीडे वो 1500 का प्रोडक्शन कर रही है। अब देखिए, जो भी हमारा प्रोडक्ट या जो भी हमारी इन्वेंट्री हमने रखी हुई है, वो ओवरऑल कंपनी का ही मनी है, यानी कि वो हमारा कॉस्ट है, हमारी मनी है। उसे सेल किए बिना कंपनी कुछ भी अर्न या कोई भी प्रॉफिट नहीं अर्न करेगी। तो इससे क्या हो रहा है कि कंपनी, अब देखिए प्रोडक्ट क्या होता है कि वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। मार्केट में उसकी डिमांड कभी भी ज़्यादा या कभी भी कम हो सकती है। तो ज़्यादा प्रोडक्शन करने की वजह से क्या होता है, अगर मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाती है, तो मार्केट में आप अपना प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाएंगे। और अगर आपका प्रोडक्ट अगर टाइम पीरियड के ऊपर से चलता है, जिसकी कोई वैलिडिटी है जो एक्सपायर हो सकती है, तो आपको काफ़ी बड़ा लॉस हो सकता है। तो इस टाइप के ओवर प्रोडक्शन ना करके हमें क्या करना है कि एवरीडे एक प्लान प्रिपेयर करना है मार्केट के हिसाब से, हमारे कस्टमर के हिसाब से, और हमें उतना ही प्रोडक्शन करना है। तो आप ये जो ओवर प्रोडक्शन करने की वजह से जो हमारा वेस्ट जनरेट होगा, अगर उसका सप्लाई अगर रुक जाता है, तो उसे ओवर प्रोडक्शन कहते हैं। तो चलिए बात करते हैं 6 वेस्ट की, जो कि है ओवर प्रोसेसिंग। सो कई बार क्या होता है कि इंडस्ट्री में किसी एक काम को करने के लिए 1% की ही रिक्वायरमेंट होती है। अब उसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल के लिए किसी पार्ट की क्लीनिंग चल रही है। अब वो कस्टमर डिमांड उतनी नहीं है, लेकिन हम अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए क्या कर रहे हैं कि क्लीनिंग एक्टिविटी अलग से ऐड कर रहे हैं। अभी यहाँ पर आप इमेज में क्लियरली देख सकते हैं कि क्या हो रहा है कि एक पर्सन उसको क्लीन कर रहा है, साथ ही साथ दूसरा पर्सन उसको रीक्लीन कर रहा है, जिसका कोई भी मीनिंग नहीं है, जो हमारे प्रोडक्ट में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है। वो जबकि खाली एक ओवर प्रोसेसिंग ऑफ प्रोसेस हो जाएगा, जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस टाइप का जो भी वेस्ट हमारे प्रोसेस में अवेलेबल है, हमें उसे रिमूव करना है। तो आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के वेस्ट को, जो कि ओवर प्रोसेस कर रहा है हमारे प्रोडक्ट के ऊपर, जिसकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, जो कोई भी वैल्यू हमारे प्रोडक्ट में ऐड नहीं करता है, उसे ओवर प्रोसेसिंग वेस्ट कहते हैं। अब चलिए हमारा लास्ट जो वेस्ट है उसको समझ लेते हैं। ये काफ़ी कॉमन वेस्ट है, तो इसे आप इजीली आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, जिसको डिफेक्ट वेस्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए क्या होता है कि एक कंपनी डेली 1000 का प्रोडक्शन कर रही है। अब एग्जांपल के लिए 1000 में से कुछ 100 पीसेस क्या हो रहे हैं कि उसके रिजेक्शन प्रोवाइड हो जा रहे हैं मशीन की तरफ से, कोई भी इशू की वजह से। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारा प्लान 1000 का था, हमारा टारगेट 1000 का था, लेकिन हम खाली 100 पीसेस एनजी प्रोड्यूस कर दे रहे हैं। इसका मतलब हमने खाली 900 का ओके प्रोडक्शन किया है, क्योंकि हम जो मार्केट में सेल करेंगे, कस्टमर को डिस्पैच करेंगे, वो खाली 900 क्वांटिटी होगी, तो हमारा प्रॉफिट भी उसके हिसाब से होगा। तो यहाँ पर हमें लॉस कितने का होगा, 100 नोस का। तो इस तरह से ये जो 100 नोस रिजेक्शन प्रोड्यूस हुआ है, उसे डिफेक्ट वेस्ट कहते हैं। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि स्टेशन 1 पर काफ़ी ज़्यादा एनजी आ चुके हैं, पूरी ट्रे भर गई, आप देख सकते हैं।
तो इसे हम डिफेक्ट वेस्ट कहेंगे। साथ ही दूसरे इमेज में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वेस्टेज काफ़ी कम है, डिफेक्ट काफ़ी कम आया है, तो इससे हमारा क्या होगा, ओवरऑल कॉस्ट भी कम होगी। तो इसके ऊपर से आप समझ चुके हैं कि आखिर टीम वुड यानी कि जो मूडा है, 7 वेस्टीज हैं, वो किस टाइप के होते हैं और काफ़ी ईज़ी है इसको आइडेंटिफ़ाई करना। आप अपने प्रोसेस में, अपनी कंपनी में इसको धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप पढ़ने के बाद, आप इस वीडियो को देखने के बाद तो समझ ही गए होंगे, तो काफ़ी ईज़िली आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। ये सातों अगर आप वेस्टेज अपनी कंपनी में आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं, तो आप काफ़ी मेजर लेवल की कॉस्ट सेविंग और कंपनी को प्रॉफ़िट करवा पाएँगे। तो चलिए आखिर देखते हैं कि अगर ये 7 वेस्ट आइडेंटिफ़ाई करने से हमें बेनिफिट किस प्रकार का हो रहा है। तो सबसे पहला बेनिफिट आता है इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी। बाय एलिमिनेटिंग दिस वेस्ट इट विल डायरेक्टली इम्प्रूव ओवरऑल एफिशिएंसी। दूसरा है बेटर वर्कप्लेस सेफ्टी। ऑर्गेनाइज एंड क्लीन वर्कप्लेस रिड्यूस चांसेस ऑफ एक्सीडेंट। तीसरा है हायर प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन कैपेसिटी विल डायरेक्टली इंक्रीज इफ वेस्ट विल रिड्यूस। सेव्स कॉस्ट। बाय रिड्यूसिंग वेस्ट, अवॉइडिंग एक्सीडेंट एंड इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, कंपनी कैन सेव कॉस्ट। इसके साथ साथ ही अब अगर ये चारों चीज़ों को अगर हम अचीव कर पा रहे हैं, तो ओवरऑल कस्टमर का सेटिस्फेक्शन भी इंक्रीज होने वाला है डेफिनेटली। तो हालाँकि अब ये वीडियो देखने के बाद आप समझ चुके हैं कि 7 टाइप ऑफ वेस्टेज कौन-कौन से होते हैं और इन्हें आइडेंटिफ़ाई किस प्रकार से हमारे प्रोसेस हमारी कंपनी में किया जा सकता है, और साथ ही साथ आपने ये भी समझा है कि आखिर इसके बेनिफिट क्या होते हैं। तो आप भी अपनी कंपनी, अपनी इंडस्ट्री में, अपने प्रोसेसेस में इन वेस्टेज को आइडेंटिफ़ाई करने की कोशिश करें और कंपनी की ओवरऑल ग्रोथ एफिशिएंसी बढ़ाने में हेल्प करें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, जिसको हम और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, स्टे इंजीनियर।